नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फाइनली हफ्ते का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहना गलत होगा, मिड पॉइंट जब हम लोग कमाई गड्ढे की तरफ बढ़ेंगे तब कहना चाहिए। अभी तो पूरा दिन, अभी तो 2 ही दिन निकले, लॉजिक शुरू ही हुआ है, अभी जो दिन की शुरुआत ही है, शुरू ही हुआ है। लेकिन ठीक है, हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हैं हम लोग। थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो रही है इस हफ्ते, आपने नोटिस करा हो। वो मंडे, वो ट्यूसडे, दोनों दिन थोड़े थोड़े गेन्स ईक आउट करे भारतीय बाजारों में। कल भी 36 पॉइंट ऊपर था, मंडे को 40 पॉइंट का जंप देखने को मिला। तो दायरे में इन ग्रीन और उस दायरे में वोलेटाइल। तो ऐसा कोई क्लियर का डायरेक्शन नहीं है अभी, लेकिन हाँ कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी देखने शुरू हुए। और आज अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर फिर लग रहा है डे 3 जब हम इन ग्रीन ट्रेड करेंगे। एटलीस्ट गांधीनगर से संकेत जो है मजबूती के हैं, और अब धीरे धीरे मजबूती बढ़ रही है। 0.4% ऊपर, 77 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन है। कुछ देर पहले 1/3% उछाल के इंडिकेशन थे। दरअसल ग्लोबली सेटअप स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल मूड माहौल डिसाइड करता है मदर मार्केट यूएस, और यूएस में रिस्पाइट के बैक टू बैक थर्ड सेशन हो चुका है। कल पावरफुल कमबैक, वो कमबैक कंटिन्यू कर रहा है बाय द वे। और कल जो हुआ, कल के रेटिंग सेशन में 1% से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। एक ट्रेंडिंग डे था लार्जली, फ्लैट ओपनिंग, दिन के हाईस पे जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे क्या क्यूज हैं, क्या समीकरण है, वो तो आगे बातचीत होगी जब पिच में उतरेंगे तब देखने। तो एक काम करिए, जरा स्टेडियम पिच दिखाइए, मूड मॉल दिखाइए। पब्लिक की आवाज नहीं आ रही, आज क्या हुआ? नहीं, एक्साइटेड है। ये तो एकदम सख्त वाली, क्या लिखा था, क्या स्पेलिंग मिस्टेक लग रही मुझे। ट्रेडर्स स्पेलिंग सही है क्या? देखा आपने क्या? डायरेक्टर साहब वापस जाना जरा, अपने डायरेक्टर साहब ने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी। एक मिनट अभी पता चलेगा। हल्के हल्के लाओ भाई। ट्रेडर्स TADER लिखा दिखा नहीं, TRA है क्या? फिर से दिखाओ भाई। यार साफ साफ दिखाओ ना। मिस्टेक पकड़ी जा रही है। अच्छा, ये अभी आप घुमाते हो आप ऊपर नीचे पिच में, हम चले जाएंगे ट्रेडर्स स्पेलिंग पे। सख्त क्या आज तक? खैर क्यूज तो आंकड़े तो बढ़िया दिख रहे हैं। एक्चुअली भरोसा करूं आंकड़ों पे क्या आप हमें आज करना चाहिए। सपोर्टिव नहीं है, बट डेटा सपोर्टिव है। डेटा सपोर्टिव देखिए, जोल्ट के नंबर फेवर में जा रहे हैं। जोल्ट बेसिकली हो गया कि नौकरी कितनी अवेलेबल है, खुली हुई है, भरी नहीं है। हाँ, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है। आप नौकरी ढूंढने जाओगे तो आपको मिल सकती है, अगर आप योग्य हैं तो अगर वो संख्या कम हो रही है, मतलब आपके ऑप्शंस कम हो रहे हैं, तो आगे जाते हुए बेरोजगारी का नंबर बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी नहीं आपको। ये जॉब मतलब ये सिर्फ व्हाइट कलर नहीं, ऑल अक्रॉस, ऑल सारे जॉब एक साथ, सारे इनके। हाँ, जोल्ट नंबर इसका एक एक चीज वहाँ पे काउंटेड है। उसके बाद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। मतलब इतना भयंकर डेटा उनके पास है कि एक एक आदमी के लिए नौकरी है कि नहीं है ये भी तक कैलकुलेटेड है, फिर भी जो है। तो ये जो नंबर देखिए लगातार गिर रहा है। अभी कितना, ये 8.8, ये एक्चुअली लाख में है। और ये बहुत नीचे आया 2021 के बाद से। तो ये नंबर पसंद आएगा फेड को कि भाई देखो लगातार ठंडा हो रहा मार्केट, लगातार कम हो रहा है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे ये पॉजिटिव आया तो उसके बाद से फिर बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। हालांकि उससे फिर क्रूड और ये मेटल में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये था। दूसरा पॉजिटिव चीन की तरफ से आया। चीन में कोशिश लगातार सरकार कर रही वहाँ की कि रेट कट कराए जाएँ लोन के, डिपॉजिट के, जिससे कि पैसा फ्री हो, मार्केट में आए, कंजम्पशन बढ़े, लोग खरीदारी करें, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। ये सब बाकायदा किया गया। तो वहाँ के जो 3-4 टॉप बैंक हैं उनको ये बोल दिया गया कि आप रेट कट करिए, 5 से 20 बेसिस पॉइंट का किया जा सकता है। तो और ये पूरी संभावना है कि आज से लेकर फ्राइडे, मतलब इसी हफ्ते ये होना है। तो इससे भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मार्केट खुश हो रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो मार्केट को पॉजिटिव लगा रहे हैं। इसलिए मैंने आज की पिच जो है सख्त रखी है। इसका सिर्फ एक ही मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी लोग कर रहे हैं कि उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया है कि अब सितंबर में फेड कुछ नहीं करेगा। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ना करें, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो होप ट्रेड बिल्ट हो गया है जोल्ट के सामने, होप, इसलिए पिच आ चुकी है, सख्त है। जोल्ट के सामने होप जाग गई है। थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हो रहा है, डेटा काबू में आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है स्ट्रीट को। और एक बहाना बन गया, अच्छे मूव्स बनने शुरू हुए थे और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। सेटअप बढ़िया है, सेंटीमेंट बढ़िया है। सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए नीचे सबके लिए।
एक बात बताओ, इससे क्या एमजीएल पे प्रेशर आएगा? पाइप्ड गैस सस्ती करेगा क्या वो? पाइप तो और ज्यादा सस्ती है। अरे कहाँ है सस्ती है? ऐसा बिल आने लगा इस बार, पिछले कई, कितना है? अरे बहुत बिल आता है। ऐसा क्या बना रहे हो? कुछ नहीं बनता क्योंकि अगर जाके तो कुछ मिलता नहीं खाने का ऐसा, लेकिन बिल बहुत आ रहा है। देखो जैसे मैंने एक बार अपनी जो एनबी फूड लैब है उसमें एक बार मैं खीर बना रहा था, तो दूध को गाढ़ा करने के लिए बहुत देर तक आपको गैस जलानी पड़ेगी। तो उस टाइप के आइटम में तो गैस बहुत कंज्यूम होती है, अदरवाइज खाना इतना टाइम नहीं लगता। बहुत कंज्यूम तो बनी है, कल बनी है ना, देखा, पर बिल अभी नहीं आया। अंदाजा बिल अगले महीने आएगा। अंदाजा मेरा यही था कि जिसमें बहुत टाइम लग रहा है कुकिंग में, उसमें गैस कंज्यूम होती है। बहुत बड़ा बिल आने लगा एमजीएल का, तो पता नहीं अब। नहीं वैसे भी जो एक्चुअली एमजीएल आईजीएल के लिए जो ये डोमेस्टिक गैस है ना, ये मतलब सरकारी दबाव का बिजनेस है, अदरवाइज इनके लिए कुछ प्रॉफिट नहीं होता इसमें। इनके लिए वो गाड़ियों को बेचने पीनट और ये सब करने, गाड़ी इंडस्ट्रियल टाइल वाले जो लेते हैं वो है इनके लिए बिजनेस। ये तो मतलब ऐसे ही साइड में चलता रहता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है इनके साइड से हमारी वाट लेके पड़ी है, लेकिन ठीक है। 200 रुपए पर हेड को गिफ्ट, 200, और जिनके पास उज्ज्वला था उनको 200 प्लस 200 400, उनका 400 हो गया, और बाकियों सबके लिए 200 बढ़िया गिफ्ट है। पीएम ने कहा भी है सभी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा। चलिए स्टॉक्स पे आ रहा हूं। खबरें ढूंढ रहा था, खबरें ढूंढ के जो जो लगा वैसे वैसे बता रहा हूं। स्टॉक का बिहेवियर हम वॉच आउट करेंगे। पहला एक इंफ्रा कंपनी है, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने कहा भाई कल 2 कंसेशन एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करे NHAI के साथ। इन दोनों का कुल वर्थ है 1457, इसलिए 1450 करोड़ फॉर कन्वीनियंस, प्रिसाइज आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। तो खबर अच्छी है प्रोजेक्ट के लिए। कंसेशन एग्रीमेंट्स पहले कभी कहते थे लेटर ऑफ अवार्ड मिला, LOI, कभी बिड करा, कभी L1 हुए। अब ये कंसेशन एग्रीमेंट कौन सी कड़ी में आता है? जैसे कंसेशन एग्रीमेंट साइन करोगे आप वहां जाके, तो फिर वो तो भाई ये मतलब हम हो सकता है इस डील को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हो, पहले आपने मकान, क्योंकि पहले आपने बुक किया, पहले आपने बताया कि हम L1 चुने गए। हाँ, L1 चुने गए तो उसके बाद सरकार NHAI ने LOA दिया, मतलब लेटर ऑफ अवार्ड दिया कि आप भैया आके कर लो। अब मुझे लगता है थर्ड स्टेज है कि आपने उसके साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया। क्या मैं करूंगा अब इसके बाद? ऑर्डर ऐड नहीं हो रहा है मुझे लगता है। एक खबर और आएगी अभी, फाइनेंशियल क्लोजर की। फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, फिर आए कुछ डालते हैं, फिर अर्ली बंद हो गया तो प्रीमियम मिला, कुछ मिलता है, क्या मिलता है वो? बोनस। हाँ कुछ कहते हैं उसको, जल्दी प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो रिवार्ड। तो एक ही प्रोजेक्ट को 5-6 बार घुमा के दिया जाता है। अब हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि कभी कभी लेटर अवार्ड मिलता है तो भी हम मेंशन करते हैं L1 के बाद। तो ठीक है, ये कहानी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ 1450 करोड़ रुपए के आसपास एड अप होते हुए इसकी ऑर्डर बुक में। दूसरा यूनिकेम लेबोरेटरीज है। कल शाम को अपडेट आया कि इनकी कोई दवा है, टैबलेट है प्रासुग्रेल, उसको US FDA से, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ANDA का उसका अप्रूवल मिला है। मैं पढ़ रहा था भाई करती क्या है दवा, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यूनिकेम का जो गोवा प्लांट है उसके थ्रू इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किया जाएगा। खबर अच्छी है, इन ग्रीन रख दिया है सिर्फ खबर देखते हुए। ऐसी कल कुछ लार्ज ट्रेड्स पता थे, कुछ लार्ज ट्रेड्स नहीं पता थे। स्क्रीन पे जब प्ले आउट तो लगा हाँ इसमें वॉल्यूम्स पिकअप हुआ, कुछ हुआ होगा। शाम को अपडेट आया एमी ऑर्गेनिक्स को लेकर, यह अपडेट आता हुआ। कल लार्ज ट्रेड में जिसने बेचा, पहले तो नाम देख के लगा प्रमोटर होंगे, तो मैंने प्रमोटर्स में स्कैन करा, प्रमोटर्स में नहीं थे। नॉन प्रमोटर एंटिटी को इंडिविजुअल है जिनके पास चंक था, उन्होंने अपना एक चंक बेचा। मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर ने वो पूरा चंक खरीदा है, 6,21,000 शेयर्स 1250 के भाव पे। एक बार इसका इंटरडे चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब कल का। तो एमी ऑर्गेनिक्स में दरअसल मॉर्गन स्टैनली डायरेक्टर साहब स्लो है साबुन डायरेक्टर साहब का। डायरेक्टर साहब हो गया? हाँ अच्छा 1250 उसके, अच्छा बीच में उछल गया था एकदम से, फिर करेक्ट हुआ। ठीक है, वॉच आउट करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने कल माल खरीदा है, वही मुझे लगा 1250 पे खरीदा है तो 1300 प्लस का दिखा रहा है, तो उछलने के बाद कूल ऑफ भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 3 हो गए, GR इंफ्रा, यूनिकेम और एमी ऑर्गेनिक्स, तीनों ग्रीन। ओके,
तो मेरे 3 में पहला स्टॉक है जोमेटो। और जोमेटो में सॉफ्ट बैंक जो SVF ग्लोबल है वो 10 करोड़ शेयर बेचेगा, ब्लॉक करेगा। करीब करीब 950 करोड़ की ये डील होगी। 94 रुपये पे हुई, मतलब एकदम करंट प्राइस पे। तो हालांकि मेरे मन में हमेशा ये आता है कि जब इतना अच्छा धंधा चल रहा है, अब ये सुधर गए हैं तो फिर बेच क्यों रहे हैं। लेकिन अब आजकल माहौल ऐसा बाजार का कि डील के बाद भी स्टॉक में तेज़ी रहती है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ गई जो ऊपर के टारगेट दे रही, तो इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ कि ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टॉक जो है सस्टेन करेगा। इन्होंने एक वो लगा दिया प्लेटफॉर्म चार्जेस, आप बहुत मंगाते रहे तो 2 रुपये लगता है, पता है आपको? क्या है प्लेटफॉर्म चार्जेस? वैसे ही बहुत चार्ज लेते हैं, वो अलग से 2 रुपये और लगा करो तो खाना भी महंगा दिखता है। डायरेक्ट रेस्टोरेंट से करो तो खाना का वो तो देता ही हो 2 रुपये और प्लेटफॉर्म चार्ज। ये कौन सा आता है? ये रेलवे स्टेशन से आता है क्या? नहीं, ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप बुकिंग करते हैं। अच्छा, अपने को तो प्लेटफॉर्म जाने का 2 रुपये का रेलवे स्टेशन का टिकट याद आता है। वो 10 रुपये का है। 10 रुपये का हो गया क्या? मैं कहूँ 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट, तो भी 2 रुपये उसमें और लगा दिए, तो इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा इनको। बहरहाल चलो देखते, ग्रीन में रखा है इसको मैंने। SBFC फाइनेंस, ये अभी हाल में स्वीडी कंपनीज में प्रॉफिट रिजल्ट दिखाया, बहुत डिटेल में नहीं देख पाया, 2 ही नंबर देखे। प्रॉफिट 46-47% बढ़ के 47 करोड़ है, और ब्याज से आमदनी जो होती है, जिसको रेवेन्यू बोल सकते हैं, 141 करोड़ लेके आए। तो ग्रीन में रखते हैं, देखते हैं कैसा मूव करता है। तीसरा है सेंट्रल बैंक। इन्होंने MSME लोन बढ़ाने के लिए एक IKF फाइनेंस के साथ टाई अप किया है। देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, जो छोटे बैंक हैं या माइक्रो फाइनेंस, इसमें बहुत बड़ी तेज़ी लगातार बन रही है, और MSME सेगमेंट में भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है लोनिंग की। तो अब सारे बैंक उसी तरफ फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस लोन अब कोई देना नहीं चाहता। मतलब अभी तो बैंकों के मन ये करता है कि बस 3 साल तक का लोन लो मुझसे, इससे आगे का लोन वोन मत बात करो। तो ये MSME सेगमेंट मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, इसलिए सेंट्रल बैंक भी ग्रीन में रखा है। 3 मेरे भी हो गए। SBFC फाइनेंस की इंटरनल्स भी बढ़िया है, ठीक है ना? डिसबर्समेंट्स 32% बढ़े, AUMs में 47% का जंप है, एसेट क्वालिटी में माइनस, बस एक वो NIMs थोड़े से वो इंडस्ट्री में वो हो गई, हाँ वो तो हो गई। थोड़े से NIMs कॉन्ट्रैक्ट हुए, बाकी तो हेल्दी क्वार्टर है। अच्छा, अगला है आइशर मोटर्स। पता है स्ट्रीट को, या जो ट्रैक करते होंगे या इसके हैंडल को फॉलो करते होंगे, कि आज आइशर मोटर्स की रॉयल इनफील्ड की एक लॉन्च स्केड्यूल है। उसकी तो मैं वो जो वीडियो उन्होंने शेयर करा था टीजर के तौर पे, अगर हुआ तो वो भी दिखा दूंगा, मॉर्निंग कॉल में दिखाया था। तो अब ये क्या है, क्योंकि बहुत क्लोजअप से वो टीजर है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉन्च आने वाला है। पर लार्जली क्योंकि अवेटेड था, बुलेट 350 का एक नया वर्जन, न्यू जनरेशन बुलेट 350 उसका इंतजार था, तो लार्जली स्ट्रीट मान रही कि शायद वो बुलेट 350 का ही कोई नया वर्जन अनवेल करने की तैयारी है। तो जो भी है, एक लॉन्च शेड्यूल्ड है, मैं उसको लॉन्च से पहले ग्रीन लेके चलता हूँ। और इसके लिए लॉन्च इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। किसी हीरो मोटोकॉर्प से, किसी बजाज ऑटो से, किसी ने ट्रायम्फ से टाइप करा, किसी ने हार्ली डेविडसन से टाइप करा, और किसी सबने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए बाजार में। तो इसीलिए रॉयल इनफील्ड के लॉन्च पे सबकी नजरें रहेंगी, उसकी प्राइसिंग पे सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय एयरटेल को ग्रीन ले जा रहा हूं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। एयरटेल अफ्रीका जो है, उसकी युगांडा यूनिट युगांडा प्लान कर रही है। युगांडा यूनिट, हाँ, भाई साहब, एयरटेल अफ्रीका मतलब बहुत सारी ज्योग्राफीज हो गई हैं। अगर ऐसे करके वैल्यू अनलॉक करने लगे तो गजब हो जाएगा, लेकिन मुझे उसका कंट्रोल नहीं पता, इसलिए उस पर नहीं जा रहा मैं जो खबर है उसी पे रखता हूँ। एयरटेल अफ्रीका की युगांडा यूनिट $216 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है। $216 मिलियन, 20% स्टेक बेचकर, तो अच्छे खासे वैल्यूएशन कमांड करती है युगांडा भी। तो वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन न्यूज, हालांकि पैसा सारा का सारा युगांडा के ही केपेक्स वेपेक्स में स्पेंड करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पर ठीक है, भारतीय एयरटेल रख दिया मैंने आज ग्रीन में। थोड़ा सा पीयर की AGM रिलेटेड नर्वसनेस होगी, तो अब थोड़ा सा ईज ऑफ होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बिहेव करता है ये स्टॉक। MPS ने वो जो पब्लिशिंग हाउस है, वो क्या कहते हैं, MPS क्या कहते हैं? MPS अब तो उसमें अपग्रेड भी कर लिया अपने आप को, अभी बताता हूँ। वो क्या पब्लिशिंग, उसका कुछ अलग वर्जन क्या कहते हैं उसको, बुक पब्लिशिंग, क्या MPS लिमिटेड जो है, इसने
लाइबरेट लर्निंग नाम की कंपनी को 9.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में एक्वायर करा है। इंटरेस्टिंग है, लाइबरेट लर्निंग जिसको खरीदा, और इसके बचा हुआ जो 35% स्टेक है वो कहा जा रहा है आगे ट्रांचेस में कंपनी एक्वायर करती हुई नजर आएगी। तो डील हुई है। एडिटेक कह रहे हैं क्या? प्लेटफॉर्म एंड कंटेंट सॉल्यूशन फॉर द डिजिटल। तो कहने के लिए किताबें लेकिन विद ऑनलाइन किताब। ऑनलाइन ट्विस्ट। तो ठीक है, एमपीएस लिमिटेड ग्रीन लेके चलते हैं, सिर्फ उस एक्विजिशन न्यूज के चलते हैं। पर ये स्टॉक 1500 का हो गया। हाँ, ये मेरे को लग रहा है 1500 रुपये स्टॉक है। पर भी कवर अच्छी ग्रीन हो गया आपके। हाँ। अच्छा, फोर्थ स्टॉक है मेरा ल्यूपिन, और इसमें एक खबर ये आई कि इन्होंने एक दवा लॉन्च की है कनाडा में। वो दवा क्या काम करती है? एंजाइटी, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब के इलाज में काम आती है। अमेरिका या जो उस साइड के इलाके हैं ना, कनाडा वनाडा में, उधर ये सब बहुत बीमारियां होती है, एंजाइटी की और माइग्रेन की। उधर ये अपने भी होती होंगी, अपने बड़े पता नहीं चलता। नहीं, देखिए ये एंजाइटी, अपन को डिप्रेशन, अपन ने डिप्रेशन हो रहा है, आप डिप्रेशन तो आप, मैं डिप्रेस रहता हूँ, छुट्टी मांगता हूँ, आप देते नहीं हो, आपको पता नहीं मैं अंदर क्या नहीं। तो आप मैंने क्या कहा, बड़े हमारे डिप्रेशन को बीमारी ट्रीट ही नहीं करते ये लोग। अब इंडिया में होती नहीं ना। अरे हो डिप्रेस्ड होता हूँ मैं, छुट्टी मांगता हूँ, ये देते नहीं है। अरे तो काम में भूल जाता हूँ डिप्रेशन। डिप्रेशन का बहुत नहीं महंगा इलाज है मेरे पास है, लेकिन महंगा चाहे आप बताऊंगा, ऑफलाइन बताऊंगा। डिप्रेशन का भी नहीं, मैंने खुद करके देखा। अगर आपको मूड मान लीजिए किसी दिन बहुत आप लो फील कर रहे हैं, तो अपने पास तो सुविधा बगल में चले जाइए मॉल में, और आप एक शॉपिंग के लिए, मतलब ये सीरियस नोट पे साइकोलॉजिकल है। डिप्रेशन तो पैसे को लेकर, इसीलिए तो कहा मैंने इसीलिए कहा महंगा इलाज है मेरे पास कि आप जाइए और एक शॉपिंग करिए अपनी पसंदीदा, जो मन, शर्ट खरीद लिए, पैंट, जो मर्जी करे, एक शॉपिंग करके आइए, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ खरीदारी करने पर, पैसा जा रहा होता है, बिल तो भरना पड़ता है ना एंड में, तो अपना डिप्रेशन बढ़ जाता है। नहीं, लोहा लोहे काटता है। अगर आप पैसे से डिप्रेस हो तो पैसा और खर्च करो, जब कुछ रहेगा नहीं तो डिप्रेशन की बात करो। हम लोग पता नहीं कहाँ बीमारी कहीं भी जा सकती है, कहीं जा सकती। अच्छा, अगले दो स्टॉक एक ही थीम पे हैं, गोकुल दास और एसपी पैरल। कल मैंने इनको लिया था, दोनों बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज फिर मैं क्यों ले रहा हूँ, दो रीजन से। एक तो नुआमा ने अपनी एक रिपोर्ट डाली है गोकुल दास पर, और उन्होंने इसका लक्ष्य रखा है 884 रुपये, यहाँ से भी 20% ऊपर का। क्यों ये डील को इतना ज़्यादा मार्केट ने सपोर्ट किया, क्यों इतना पसंद किया? उसका सिंपल एक रीज़न ये है कि जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, वो कंपनी की फैक्ट्री कहाँ, इथियोपिया और कीनिया में। इन दोनों देशों का यूएस के साथ, तमाम देशों के साथ ड्यूटी फ्री का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 0%। अभी आप खरीदेंगे तो 11 से 28% तक की ड्यूटी लगती है, लेकिन इन्होंने जो बहुत सारे देशों से टाई अप कर रखा है, उनके लिए ड्यूटी 0 हो जाती है या बहुत कम हो जाती है अलग अलग देशों के हिसाब से। तो इसलिए डील मार्केट को बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए लोगों को लगता है कि अच्छी डील इन्होंने क्लॉक कर ली है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी एक मोमेंटम जो बना हुआ है थोड़ा चेज करेगा। इस एसपी पैरल में भी यही चीज़ है, हालांकि उनका कोई लेन देन नहीं, उनके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ड्यूटी वगैरह से। उनके लिए तो सिर्फ ये है कि सेक्टर में इस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं तो उसका असर हो रहा है। तो ये दोनों ग्रीन में रखे हैं। 6 हो गए, छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से। अगले 4 स्टॉक फटाफट बताता हूँ आपको। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर एक रिपोर्ट आई है एलारा की। इन्होंने इसका टारगेट रखा है 4620 रुपये बाई रेटिंग के साथ, 3780 से बढ़ा के इन्होंने टारगेट किया है। बहुत सारे नीचे रीजंस लिखे हैं, मैं ट्वीट कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग की नई स्ट्रीम खुल रही है, एक्सपोर्ट बिजनेस, ट्वीट आ ही रहा है, तो उसकी वजह से HAL में ग्रीन रख रहा हूँ। हीरो मोटो भी ग्रीन मैंने रखा है क्योंकि सिटी ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली और वो 3600 का टारगेट है। उनका कहना है जो करिश्मा, जो आशीष जी ने आपको दिखाई थी कल, जो करिश्मा XMR लॉन्च की है, वो इनको फ़ायदा हो जाए क्योंकि अब ये धीरे धीरे प्रीमियमाइजेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि कॉन्ट्रेरी कई सारी रिपोर्ट और नीचे की भी आई है 2400 तक की, लेकिन मैं हायर साइड के लेके चल रहा हूँ। 3600 का टारगेट है। PVR आइनॉक्स, और इसमें गदर 2 ने 600 करोड़ रुपए ग्रॉसिंग कर ली। ओ माई गॉड ने 200 करोड़ रुपए, और ड्रीम गर्ल ने भी 60 करोड़ कमा लिए, और अभी ये कंटिन्यू है। तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा PVR आइनॉक्स जैसी कंपनीज को इसका होगा। बारबी यहाँ नहीं चली, पता नहीं आशीष ये आपने देखी बारबी? नहीं देखी, बारबी नहीं देखी मैं। उस टाइम पे मैं वो देख रहा था, ओपेनहाइमर,
राजा रानी नहीं, क्या नाम था वो, आलिया भट्ट की। हाँ एक आई थी। और मैंने मेरी डॉटर को देखनी थी तो अपनी फ्रेंड के साथ उसी मल्टीप्लेक्स में दूसरे स्क्रीन पे वो बैठी उधर देख रही थी बारबी, और हम लोग ये देख रॉकी और रानी। अच्छा, उसने भी अच्छा किया था। तो बारबी यहाँ पता नहीं क्यों, बाकी ग्लोबली उसने 1.34 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कर लिया है। बहरहाल तो पीवीआर आइनॉक्स को ग्रीन में रखिएगा, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत फिल्में देख रहे हो। अब तो फेस्टिव सीजन आ रहा है और बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। 10th स्टॉक है पिरामिड एंटरप्राइजेज, इसको रेड में रख रहा हूँ क्योंकि सिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग के साथ, टारगेट 1010, 50 पर नीचे टारगेट है। बहरहाल बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, रिटेल ये आ रहा है वो आ रहा है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, ये रेड में। अरे यार ट्वीट बनाया था, उड़ गया एकदम से, पता नहीं कैसे। अच्छा चलिए थोड़ी देर से फिर बनाता हूँ। रेड, अब सब रेड वाले हैं। आप वॉच आउट करिएगा, बाजार का मूड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कैपेसिटी इंफ्रा को लाल ले जा रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स मॉरिशस ने कल 4.25 लाख शेयर्स इस कंपनी के 203-204 रुपए पे बेचे। एपीएल अपोलो ट्यूब्स को लाल ले जा रहा हूं। बहुत अच्छे मूव्स के बाद कल प्रमोटर राहुल गुप्ता साहब ने 15 लाख शेयर्स बेचे। किसी भी बायर का नाम लास्ट ट्रेड में नहीं आया। लिया किसने? पता नहीं, या तो छोटे छोटे चंक एब्जॉर्ब हुए होंगे, जो भी हुआ हो। तो बहुत एपिटाइट, इसलिए 1621 के आसपास माल छोड़ा है। मैं इसको लाल रखता हूं आज के लिए। मेगमनी ऑर्गेनिक्स को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि रेटिंग आउटलुक डाउनग्रेड है। दरअसल दिग्गज रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है उसमें आउटलुक स्टेबल से निगेटिव कर दिया है। और स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस को लाल ले जा रहा हूं। यह कंपनी अपने एक एसोसिएट कंपनी स्टेलिस बायोफार्मा को 135 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करेगी, जिसका बोर्ड ने मंजूरी दी है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब खबरें हैं, आप लोग स्टॉक का बिहेवियर वॉच आउट करिएगा प्लीज। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंसेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर एनएचआई के साथ 1457 करोड़ का। यूनिकेम लैब, इसी एक दवा को यूएस एफडीए से हरी झंडी मिलती हुई, जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। एमी ऑर्गेनिक्स के लास्ट ट्रेड में कल मॉर्गन स्टैनले ने यहां पे 6,21,000 शेयर से ज्यादा खरीदे। आयशर मोटर्स एक नई बाइक आज अनवेल करने, लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय एयरटेल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इसकी अफ्रीकन यूनिट अपने एयरटेल अफ्रीका अपनी युगांडा यूनिट का आईपीओ प्लान कर रही है। एमपीएस ने एक अधिग्रहण करा है। कैपेसिटी इंफ्रा, गोल्डमैन सैक्स ने, सारे लाल है नीचे वाले। कैपेसिटी में गोल्डमैन सैक्स ने 4.25 लाख शेयर्स बेचे। एपीएल अपोलो में कल प्रमोटर जो माल छोड़ा था, कोई लास्ट शेड में नाम नहीं है, प्रमोटर्स माल छोड़ा है, इसको आज मैं रेड रख के चलता हूं। मेगमनी ऑर्गेनिक्स को क्रिसिल ने इसकी रेटिंग आउटलुक को डाउनग्रेड करा, लाल रखा है। और स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रही है और अच्छी खासी 135 करोड़ रुपए की अपने एक एसोसिएट कंपनी के लिए लाल रख दिया। ओके, फोकस बहुत सारी खबरों पे। जोमेटो पहले ध्यान रखिएगा, इसमें एक सॉफ्ट बैंक अपने 10 करोड़ शेयर बेचेगा 94 करंट प्राइस पे ही उसने डील होने की संभावना है, तो इसको इसलिए मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। SBFC फाइनेंस रिसेंटली लिस्टेड, लेकिन उसने अपने रिजल्ट पेश किए क्वार्टरली, 47% प्रॉफिट बढ़ा है और 40-41% करीब रेवेन्यू बढ़ के आया है। सेंट्रल बैंक में ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक IK फाइनेंस के साथ SME लेंडिंग का टाई अप किया है। ल्यूपिन ने एक एंजाइटी और डिप्रेशन की दवा लॉन्च की है कनाडा में। गोकुलदास एक्सपोर्ट और SPF पैरल में ध्यान रखिएगा, मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो डील की है गोकुलदास ने, उस पर इनको ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा UK, US और कनाडा की तरफ। HAL में एलारा की रिपोर्ट है, काफ़ी ऊंचे इसमें टारगेट दिए जा रहे हैं। हीरो मोटो में सिटी की बाई कॉल है, करिश्मा को मानने की प्रीमियम की तरफ कंपनी बढ़ रही। PVR में बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं फिल्मों के। गदर ने 600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अभी भी चले जा रही है। पिरामिड एंटरप्राइजेज में सिटी ने सेल कॉल दिए 1010 के टारगेट के साथ।